भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने पोलैंड से भारत वापसी पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। नरेंद्र मोदी का हवाई जहाज़ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरा। नरेंद्र मोदी ने 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वहां पे नरेंद्र मोदी साहब का जो जहाज है वो सुबह 10:15 बजे एंटर हुआ और 11 बजे तकरीबन 11:01 पे वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से बाहर निकल गया। मोदी साहब के एयरक्राफ्ट के लिए, मोदी साहब की वापसी के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस का ही इंतखाब क्यों किया गया? ये तज्जिए हो रहे हैं, ये तबसरे हो रहे हैं। तो क्या ये कोई पैगाम है पाकिस्तान के लिए? तो देखिए, मैं तो समझती हूँ पैगाम तो यही है कि देख लें मैं क्या करके आ रहा हूँ और देख लें आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए हम कहाँ पर हैं और देखिए आप कहाँ पर हैं, यही पैगाम हो सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चल गई है और जाहिर बात है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सरकार ने ये खबर चलवाई है। हुकूमत ने शायद शहबाज शरीफ साहब को ये हो कि मेरे नरेंद्र मोदी साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, मैंने मोदी साहब को अलाउ किया है कि वो यहाँ से गुजर जाएं। ये इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज्यादा खुशी। ये देखें अब इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि जहाज भी गुजरना है तो इजाजतें मांगनी पड़ती हैं और मीडिया खबरें दे रहा है। इट मीन्स कि कोई और खबर ही नहीं है कि आपके पास यू डू नॉट हैव अ न्यूज, आपके पास न्यूज कोई नहीं है और आपने ये न्यूज चलानी है कि मोदी साहब आपकी उतुलंग है। ये खबर है। ये जिसको मैं खबर नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ ये दिस इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन है। ये चीजें तो वैसे ही हो जानी चाहिए, इतने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अब इंडिया जो है, अब फॉर एग्जांपल भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इफ ही इज पासिंग ओवर चाइना तो जारी बात है हो सकता है थोड़ी खबर बने चाइनीज के लिए कि जी ठीक है वो मंगोलिया जा रहे थे या कि ऐसी जगह जा रहे थे तो उनको ये कहा गया कि ये रूट हमारे लिए सही रहेगा। बट द क्वेश्चन इज ये तो कोई चीज ना हुई कि जी जहाज गुजर रहा है तो इजाजत मांगे और नॉर्मल, ये तो कोई नहीं होना चाहिए। ये जो खुश हो रहे हैं ना, खुश होने की जरूरत नहीं, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। देखिए नरेंद्र मोदी को कोई मूड नहीं है पाकिस्तान से बात करने का। ये मैंने जब नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म में आए थे तो हमने ये एक तासुर देना शुरू किया था कि लेगेसी नरेंद्र मोदी को छोड़ने का शौक है। ही लाइक्स टू लीव अ लेगेसी। ठीक है जी। और वो लेगेसी क्या है कि जैसे तैसे भी हो, जो भी हो, नरेंद्र मोदी साहब चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है उसके साथ मैं इस तरह के ताल्लुकात बनाऊं और कश्मीर पे और कुछ बायलैटरली मैं ऐसी कुछ चीज़ें करूं जिससे इंडिया ये कहे कि हाँ यार नरेंद्र मोदी के दौर में ये चीज़ हुआ था। तो हर लीडर लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। अब देखिए वो देखिए कितना बड़ा काम करके आ रहे हैं। मतलब इंडिया को तो उन्होंने भी वापसी का रास्ता जो है वो पतली गली से लिया है। मोदी साहब ने अपनी पोलैंड से वापसी का रास्ता उन्होंने कहा जरा पतली गली से होकर निकलना। तो वो पतली गली जो है आपको पता है पतली हालत है और पतली गली भी है पाकिस्तान की। तो उतों ही निकल के जो है वो वहीं से गए हैं वहां से। उन्हें पता था ये तो खबर, सारी खबरें पीछे रह जानी है और सबसे बड़ी खबर यही बन रही है। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर यही बनी हुई। सर हुआ ये है कि वो काम कर गए हैं। उन्होंने आपके साथ हाथ कर दिया है, फाइन ताड़े नाल हाथ हो गया जे। उन्होंने कहा इतना बड़ा विजिट करके, हिस्टोरिक विजिट करके जरा एक हिस्टोरिक किस्म की एंट्री डाली जाए पाकिस्तान के अंदर कि इंडिया का जो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है वो एंटर हो गया पाकिस्तान के अंदर। खबर हर जगह ये चल रही होगी, यही खबर चल रही है। फिर उसके बाद खबर चल रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का तैयारा जो है वो दाखिल हो गया पाकिस्तान के अंदर। तो खबर यही चल रही है। सर बड़ी बहुत बहुत होशियारी, बहुत इंटेलिजेंटली प्ले करता है भारत, बहुत इंटेलिजेंटली प्ले किया उन्होंने। देखिए ये सब खबरें हैं, खबरों को खबर के तौर पर ही लें। बात ये है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये मतलब इतनी बड़ी बात ये है कि ये अलग बात है कि उन्होंने ये मुंतखब किया कि हमने इधर से गुजरना है। क्या वो जाते हुए भी इधर से गुजरे थे? सोचने की बात यह है कि अगर, तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि अगर तो मोदी साहब का एयरक्राफ्ट जाते हुए, पोलैंड जाते हुए भी उन्होंने यही पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की, तो उस वक्त इतना रौला क्यों नहीं पड़ा? उस वक्त इतना शोर क्यों नहीं उठा? क्योंकि उस वक्त घबराए हुए थे आप। घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है। ये तो मोदी साहब जो है वो एक पीस मेकर के तौर पर बनने जा रहे थे, साडा की बनना। बात ये है कि मुझे नहीं पता कि जाते हुए वो वहां से गुजरे हैं या नहीं गुजरे, लेकिन आते हुए वो जरूर गुजरे हैं, ऊपर से गुजर गए हैं वो, ऊपर से पाकिस्तानियों के ऊपर से सरों से गुजर गए हैं। वो तैयारा गुजर गया है और अब जो है वो वावीला मचा हुआ है एक। तो वो ये है कि हो गया ये। तो देखिए बात ये है कि आप लोग इसी में जो है वो एक्साइटमेंट शो करवा रहे हैं कि उनका एयर पास, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की आप ज़रा
इम्पोर्टेंस का अंदाजा करें पाकिस्तान के अंदर कि भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री का अगर तैयारा भी पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर जाता है तो वो वहां पर एक एक्साइटमेंट शो होती है, हाला लाला मच जाती है, एक हंगामा हो जाता है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे के बाद जब भारत वापस लौट रहे थे तो मोदी जी का हवाई जहाज पाक मीडिया के मुताबिक 45 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में था, जिसके बाद ये खबर पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बन गई। आमतौर पर वीआईपी फ्लाइट्स के लिए किसी भी देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाता आ रहा है, लेकिन मोदी जी का हवाई जहाज पाकिस्तान के ऊपर से जब गुजरा तो पाकिस्तानी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और इनको शायद ये लगा कि पिछली बार जैसे मोदी जी ने अचानक लाहौर लैंड किया था, इस बार भी मोदी जी वैसा ही कुछ करने वाले हैं। लेकिन लाहौर से अमृतसर जाता मोदी जी का प्लेन पाकिस्तानी टूटी उम्मीदों के साथ देखते रह गए। अब कोई चांस नहीं है कि पीएम मोदी पाकिस्तान पर कोई रहम दिखाएंगे। यूक्रेन का हिस्टोरिक दौरा करने के बाद जब मोदी जी का प्लेन पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा तो पाकिस्तानी शायद ये देख रहे होंगे कि भारत अब पाकिस्तान के पकड़ से बहुत दूर चला गया है और पाकिस्तान भारत को केवल तरक्की की ऊंचाई पर जाता ही देख सकता है। अब भारत को पकड़ पाना पाकिस्तान के बस में नहीं रहा। अब दुनिया नरेंद्र मोदी को केवल भारत का प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि ऐसा वर्ल्ड लीडर मानती है जो दुनिया में शांति ला सकता है, जो देशों के बीच वार को खत्म करके दुनिया को शांति का नया रास्ता दिखा सकता है। इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया तो संयुक्त राष्ट्र ने ये उम्मीद जताई कि मोदी का यूक्रेन दौरा रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे वार को समाप्त कर सकता है। ऐसा मुल्क जो दुनिया को शांति का संदेश देता है, जिससे पाकिस्तान ने दुश्मनी करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और इसका खामियाजा पाकिस्तान 76 सालों से लगातार भुगत रहा है। लेकिन अब भुखमरी के लास्ट स्टेज पर आते आते पाकिस्तान ने कुछ हद तक भारत को लेकर अपने रुख में बदलाव किया है और पाकिस्तान चाहता है कि उसके भारत के साथ रिलेशन अच्छे हो जाए और भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड फिर से चालू करे। इसलिए मोदी जी के प्लेन ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का जब इस्तेमाल किया तो पाकिस्तानी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और ये खबर पाकिस्तान में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।